हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए, दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और मेहमानों ने जो है नाश्ता कर लिया है और साथ में हमने भी कर लिया है। अब करेंगे हम खाना बनाने की तैयारी। खाने में मटर पनीर और आलू गोभी की सब्जी बना रहे हैं। सब्जी दोनों हमारी बन चुकी है, देखिए। और अभी माँ बनाएगी हलवा। माँ बोल रही है गोपाल जी को जो है भोग लगाना है तो कुछ मीठा बना लूँगी मैं। तो मैंने कहा माँ, छोटी कढ़ाई में थोड़ा सा हलवा बना लेते हैं। और देखिए, वाकई किसी ने सही कहा है, बेटियां घर की रौनक होती है। उनके आने से घर की खुशियों में जो है चार चांद लग जाते हैं। तो वही सब हो रहा है। तो पिताजी, माँ और पूरी फैमिली हमारी बहुत ज़्यादा हैप्पी है, क्योंकि अचानक से ही उन्होंने इतना बड़ा आकर हमें सरप्राइज जो दे दिया है। और साथ में आरुषि का गिफ्ट भी एडवांस में ही लेकर आई है। बोल रही है आज मंगलवार है तो क्या नाम, आज ही मैं आ गई हूँ, परसों तक मेरा रुकने का टाइम नहीं है। घर पर बहुत सारा काम है। और देखिए, सेपरेट फैमिली जब होती है तो रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। दीदी की सेपरेट फैमिली है और उनका बिजनेस का काम है, भाई साहब का। इसके बाद मैं चला लाऊंगा बड़े गिफ्ट में सारी गुड़िया, बहुत सारी गुड़िया। और ये देखिए कितना खुश है। और सिमरन का यहाँ पर आने के बाद में बहुत ज़्यादा मन लग रहा है। वो जाने का मन भी नहीं करता उसका, तो लेकिन जाना पड़ेगा। लेकिन आज हम उन्हें नहीं भेजेंगे, कल भेजेंगे, कल मॉर्निंग में। आज तो उन्हें रुकना ही पड़ेगा जैसे तैसे करके बच्चों के लिए। गुड्डू अभी तक तो आई भी नहीं स्कूल में से। गुड्डू आती है 3 बजे, तो गुड्डू से भी मिलना होगा उन्हें। और गुड्डू तो रोकने वाली है हमें। तो चलिए, हलवा बना रही है माँ, दिखाते हैं आपको कैसे बनाएगी। और फिर रोटियां सेकेंगे। पूरियाँ खाने को मना कर दिया है क्योंकि पहले ही थोड़ा सा ऑयली हो गया है। पकोड़े बनाए थे हमने आलू के। मैं यहाँ पर कुछ सामान लेने के लिए आई थी, मुझे कुछ काम था कुछ, क्योंकि कुछ ज़रूरत का सामान हमारा यहाँ पर भी रखा हुआ है, जब ज़रूरत पड़ती है तब लेकर चले जाते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे। काम हमारा यहाँ से हो चुका है। धूप देखिए कितनी तेज़ हो गई है, दोपहरी सी भर रही है एकदम। और सब लोग नीचे नीचे ही हैं। ये आरुष आया था यहाँ पर मेरे साथ, इसे भी नीचे लेकर चलूँगी। तो चलिए चलते हैं नीचे और दिखाते हैं आपको माता जी के हाथ का बना हुआ हलवा। तो जैसे ही मैं नीचे आई तो मैंने देखा माँ ने जो है कढ़ाई रख रखी है, उसमें घी भी डाल दिया है। और घी गर्म होने के बाद में अभी माँ ने डाला है सूजी। और सूजी में ही माँ ये मिक्स कर रही है बेसन। सूजी और बेसन का जब भी माँ हलवा बनाती है वो बहुत टेस्टी बनाती है। इसलिए मैं और प्रीति बोल रहे थे माँ को कि माँ हलवा आप ही बनाना। तो दीदी बोल रही थी कि माँ हलवे की स्पेशलिस्ट है क्या? मैंने कहा हाँ, यही समझो। और एक बार जब आप खाओगे ना, आप स्वाद भूल गए शायद माँ के हाथों का। बोलने लगी कि हम तो भूले नहीं। मैंने कहा हलवा बहुत टेस्टी बनाती है माँ। जब भी हलवा बनता है तो ज़्यादातर हम लोग इनसे ही बनवाते हैं, बोल कर वो भी कि माँ और सारे काम तो हम खुद कर लेंगे, हलवा आप ही बना देना। तो आज भी वही किया हमने। मैंने और प्रीति ने हलवा माँ से ही बनवाया है। बेटी दामाद जो आए हुए हैं, मैंने कहा आप उन्हें भी हलवा बनाकर खिलाइए देसी घी का। अपने इन्होंने शरबत और यानी कि मीठा पानी बनाकर रख लिया था पकाकर। तो देखिए अभी ये सूजी और बेसन भुन चुके थे और अब इसे लगातार चलाती रहेंगी। इसमें एक भी गांठ नहीं पड़ती है। और ऐसे ही आटे का हलवा, जब भी छोटे वाली ननंद मेरी आती है तो माँ से ज़रूर बोलती है कि माँ आटे का हलवा बनाना, क्योंकि उन्हें मक्खन डालकर आटे का हलवा खाना बहुत पसंद है। और मुझसे भी हाँ बुलवाती रहती है, बोलती है भाभी आपको भी अच्छा लगता है ना? मैंने कहा हाँ मुझे भी अच्छा लगता है। तो देखिए खाना तैयार होते ही यहाँ पर बाल गोपाल जी का भोग लग चुका है। और जो सब्जी प्याज की थी वो हमने यहाँ पर नहीं रखी है। जो शुद्ध खाना है वही हमने यहाँ पर रखा है, हलवा, दही, माखन, सब्जी और रोटी। और ये आलू की सब्जी जो है वो जीरे में बनाई गई है। तो देखिए अभी मैंने सोचा कि फटाफट से खाना लगा देते हैं। 2 बज चुके थे खाना बनाते ही हुए ही हमें। और इसी बीच में हम लोग बातचीत भी करते रहे बैठकर। और अब सब लोगों के लिए जो है मैं खाना लगाऊंगी, सब एक जगह बैठकर खाना खा लेंगे और फिर जो है आराम से बैठकर बात करेंगे। और अपनी किचन की क्लीनिंग जो है थोड़ा सा लेट कर लेंगे, कोई नहीं, मेहमान आए हुए हैं तो ऐसे तो चलता है। वैसे तो रोज़ हम लोग जो है साथ के साथ काम निपटाई देते हैं, एक दिन जो है थोड़ा लेट कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा। मेहमानों के सामने बैठ जाएंगे काम करने के लिए तो उन्हें बुरा लगेगा। तो अगर एक साथ बैठकर खाना खाए बातचीत करें तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ चलो भाई थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं इनके साथ में। तो रोटियां ही बनाई हैं, पूरियां बनाने के लिए मना कर दिया था दीदी ने। बोल रही थी कि भाई साहब जो है पूरियां ज़्यादा नहीं खाते हैं, रोटियां सिंपल ही पसंद करते हैं। और ये बूंदी वाला रायता भी तैयार हो चुका है बनकर।
जब माँ हलवा बना रही थी तब मैंने इसको तैयार कर दिया था। और मैं अरविंद भैया को आवाज़ लगा रही थी तो दीदी बोली लाओ हम ही दे देंगे सबको खाना, तो कोई बात नहीं, हमारा मायका ही तो है। मैंने कहा अपनी ससुराल में तो आप करते ही हो, लाओ हम ही कर लेंगे यहाँ तो। और सलाद वगैरह सब कुछ अरविंद भैया ने काट कर यहाँ पर रख दिया है। और खाना बनाना और लगाना मेरी और प्रीति की जिम्मेदारी थी। तो ये देखिए इन्होंने सबके लिए जो है इसमें ये रायता भी डाल दिया है गिलास में। और बच्चे बैठ चुके हैं, गुड्डू भी स्कूल से आ चुकी है और गुड्डू भी अपने फूफा जी से मतलब बहुत ज़्यादा लगाव करती है। गुड्डू अपनी बुआ जी से भी, दोनों बुआ जी से। एक तो बड़ी है, उन्होंने उसे खिलाया है। पहले तो जब गुड्डू छोटी सी थी तो इनकी बुआ जी रह कर जाती थी खिलाने के लिए, नहीं कितने कितने दिन, लेकिन अब तो उन्हें टाइम ही नहीं है इतना बिल्कुल भी। और सारे बच्चे बैठ चुके हैं अपने, और योगेश भैया भी यहीं पर बैठे थे तो इन्हें भी बुला लिया था अरविंद भैया ने कि आ जाओ वही खाना खा लो सारे के सारे। और सबसे पहले ये बच्चों को हलवाई खिला रहे हैं गुड्डू के पापा। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है जब सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। अभी मैं और प्रीति का लास्ट में नंबर है सबको खिलाने के बाद में। और यहाँ पर खाना देने के बाद में अब जो है पिताजी और चाचा जी को भी मैंने साथ के साथ ही दे दिया था। अरविंद भैया भी खाना खाने लगे थे। तो उसके बाद में हम लोगों ने अपनी नई मशीन की ओपनिंग की है। ये मशीन जो है अरविंद भैया की शादी में आई थी, तो वो मशीन हमारी ख़राब हो चुकी है पूरी तरीके से। गत्ता पर वो काट लो। और ये क्या है, ये देखो खेलने का कितना अच्छा जुगाड़ है। ये तो ट्री हाउस बन जाएगा। कहाँ है स्पाइडर? अरे लो पकड़ो, ये स्पाइडर है इसमें, तो स्पाइडर है ये रहा स्पाइडर। एक ये रहा स्पाइडर। हट जाओ उधर, बोलो हट जाओ आ गया। नई वॉशिंग मशीन की अनबॉक्सिंग हो चुकी है। और नई कहाँ, 4 साल पुरानी हो गई है, भले ही रखी हो ये, लेकिन इसकी अनबॉक्सिंग की है क्योंकि आप देख रहे हैं पीछे वो बेचारी 8-9 साल पुरानी हो गई है और बहुत लोड है उस पर, वर्क प्रेशर बहुत है, इसलिए उसके नीचे से जो राउटर हैं वो भी ख़राब हो गए और नीचे का जो तामझाम है अंदर का पार्ट वो भी ख़राब हो गए हैं। तो ये 5 साल की वारंटी में है और 4 साल इसके रखे निकल गए हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। अभी 1 साल वारंटी बची है तो उससे पहले हम इसे चला कर देखेंगे। तो चलिए, नई मशीन की अनबॉक्सिंग हो चुकी है, अब इसे यूज़ करने का काम बाकी है। क्या बात हो रही पिंकी? जब भी मोल ले दूध की मारा मार है। 3 डंगर दूध दे रहे, यहाँ से दूध की, यहाँ से भाई जक्कत वाले यहाँ ज्यादा, हम तो 2 जने हैं। ऐसा कुछ नहीं। जक्कत वाले तो रोज पी है। नंदनी कैसा लगा बुआ से मिलके? अच्छा लगा जी। आय हाय आय हाय आय, नंदनी की क्यूट सी स्माइल, ये बुआ की गोद में नंदनी। और ये देखो इधर सिमरन का नहीं कर रहा बिल्कुल भी जाने का मन, ये देखिए। और ये देखो जी से ये इसकी ट्रॉली में। तो देखिए सुबह का टाइम और मेहमान जो है चलने की तैयारी में है 7 बजते ही, क्योंकि उन्हें भी अपने काम पर जाना है। और दीदी को जो है घर पर छोड़ेंगे। पहले रात जाने की जिद कर रहे थे लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए थे, हम लोगों ने फिर मना कर दिया। अभी मैंने जो है नाश्ता बना दिया है सुबह जल्दी से ही। हमें पता है ये जब भी आते हैं तो जल्दी ही निकलते हैं, क्योंकि इनका बिज़नेस का काम है, छोटा सा इनका बिज़नेस है। तो दुकान है इनकी रेडीमेड गारमेंट्स की, तो इन्हें सुबह जल्दी ही निकलना होता है। तो अभी नाश्ता कर रहे हैं, थोड़ी देर में बस ये यहाँ से चलने की करेंगे तैयारी। नंदनी को बिठा दी क्या? और ये क्या तैयारी चल रही? गुड्डू के लिए नाश्ते की। अच्छा, क्या नाश्ता बना गुड्डू का? जूस। अच्छा, पपीते का जूस पी के जाएगी। अच्छा, पपीता शेक खावे ना इसे? गुड्डू को नहीं तो नहीं पता, इसे खावे भी और पिए भी। इसे खावे? हाँ। आगे इसका शेक बना के पिए।
दोनों काम हो गए इसके। और यहाँ पर दीदी जो है तैयार हो चुकी हैं। बहुत सवेरे उठ गई थी, बाल गोपाल जी को उठाया, उसने स्नान कराया और भोग लगाया। और मैंने नाश्ता सिंपल सा ही बनाया था जिससे कि भोग भी लग जाए। और ये देखिए थोड़ी सी उदासी तो छाई जाती है जब अपने मायके से जाते हैं ससुराल में। और देखिए दीदी का चेहरा। अब सीन कुछ ऐसा है कि सुबह के 7 बजे हैं और 7 बजे जो है बहन जी हमारी चल दी है। इन्हें अपना काम भी देखना है और ये बस ऐसे ही आते हैं भागते दौड़ते। वैसे उनकी बार जो है एक रात रुकी हैं ये, तो काफ़ी टाइम गया है फिर भी। आ जा दीदी बुआ, अरे कहाँ चल दी बुआ। मेरा जन्मदिन है कल को। चलो परसों को उसी का है। और ये देखिए दीदी नहीं मानी, उनका टाइम बिल्कुल भी नहीं था। वे बोले थे कि भाभी जिद मत करो। तो फिर हमने भी सोचा भाई काम ख़राब करने से क्या फ़ायदा, सब अपने घर में अच्छे तरीके से रहने चाहिए। जन्मदिन तो हर साल होते हैं, फिर आ जाएगी कोई बात नहीं है। और वो अपनी पूरी तैयारी करके आई थी। और अभी पिताजी भी जो है सिमरन को आशीर्वाद दे रहे हैं। सिमरन उदास है और उसका मन जानने का बिल्कुल भी नहीं था। वो बोल रही थी कि बर्थडे से बाद में जाएंगे, लेकिन उनका टाइम ही नहीं है। बताओ क्या कर सकता है कोई। और देखिए बेटियां बुराई होती है, और हम तो ये चाहते हैं कि सब की बेटियां जो है खुशी से अपने घर रहे, अपना घर चलाए, संभाले। अपने ससुराल वाला घर ही अपना घर होता है, मायका तो मायका ही होता है जो पीछे छोड़कर हम लोग आ जाते हैं। और यहाँ पर देखिए पूरी फैमिली, अभी गुड्डू भी स्कूल जाएगी, वो तैयार हो चुकी है, नाश्ता उसका मैंने लगा दिया है। और अभी भी बात कर रहे हैं आराम से जाना। और नंदिनी को सब लोग बोल रहे हैं। और बस मेहमान हमारे विदा हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए हम लोग बहुत देर तक खड़े रहते हैं। जब भी मेरी कोई सी भी ननद जाती है तब तक हम यहीं पर बहुत देर तक खड़े हुए देखते रहते हैं। ये देखो ये इनकी बुआ जी देख रही है ना पैसे, और सारे गुल्लक में ट्रांसफर हो रहे हैं। और ये इनका मिनी बैंक है बच्चों का, डाल दो। चलिए डाल लो भाई। दादा ऋषि वाह, ऐसे 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 मोड़ के ऐसे मुड़ के डाल दो, आराम से आराम से। फट जाएंगे। हाथ जोड़ ले। इसको टावर के आगे भी हाथ जोड़ ले, तुम लग हाथ जोड़ ले जोड़ तू। सकती। नुको सही सलामत रहिए।